कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन मीन्स शर्त। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होगा। एग्जाम्पल 2 कॉइन टॉस। अगर हम किसी 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम आएंगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल आउटकम आ गई। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 इवेंट होते हैं। जैसे हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 इवेंट आएंगे, एक तो हेड और एक टेल। तो इसी प्रकार इवेंट ए और इवेंट बी। जो इवेंट बी है वो हो चुका है और जो इवेंट ए है वो होने वाला है। इट मीन्स जो ए इवेंट है वो हमें फाइंड करना होगा और जो बी इवेंट है वो हमें गिवन होगा। हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है? तो इसके लिए हमें इवेंट बी के अंदर गिवन होगा या अक्कर होगा या सीन या नोन, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं ए बाई बी। अगर हम इसके आगे पी लिख दें तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ये इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। अगर हम इसे फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी होता है फेवरेबल आउटकम का कॉमन। इसे हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कॉमन पार्ट कौन सा है। वेन डायग्राम के अंदर जो बिग ए से डिनोट किया गया है ब्लू कलर में वो इवेंट ए है, जो रेड कलर से डिनोट किया गया है वो इवेंट बी है। वेन डायग्राम के सभी पार्ट्स को स्मॉल ए, बी, सी और डी से डिनोट किया गया है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला के अंदर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, इट मीन्स जो वेन डायग्राम के अंदर कॉमन पार्ट है इवेंट ए और इवेंट बी का, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। अगर हम उसे वेन डायग्राम में देखते हैं तो वो हमारे पास है सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इक्वल टू सी के, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो है सी प्लस बी, जो इवेंट बी के अंदर जितना भी है वो। इट मीन्स हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को लिख सकते हैं सी अपॉन बी प्लस सी। चलिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इफ 2 कॉइन आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड इफ एट लीस्ट 1 हेड इज गिवन। इट मीन्स हमें 2 कॉइन को टॉस करना है और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 2 हेड आने की, और हमें एट लीस्ट 1 हेड इज गिवन। इट मीन्स जो इवेंट वी है वो हमें गिवन है और जो इवेंट ए है वो हमारा एग्जैक्टली 2 हेड फाइंड करने का। तो फर्स्ट हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो हमारा सैंपल स्पेस आएगा, सैंपल स्पेस को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इवेंट ए है हमारा जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड है, तो उसके लिए हमारे पास ओनली 1 कंडीशन है सैंपल स्पेस में, हेड हेड। और जो इवेंट बी है उसके अंदर एट लीस्ट 1 हेड होना चाहिए। इट मीन्स हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है और टेल हेड हो सकता है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी इट मीन्स जो इवेंट ए और जो इवेंट बी है इन दोनों में जो कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन हमारे पास है हेड हेड, ये एक इवेंट हो गया अपॉन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास 4 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इट मीन्स इवेंट बी में हमारे पास कितने पार्ट हैं? तो इवेंट बी में हमारे पास हेड हेड है, हेड टेल है और टेल हेड है, 3 पार्ट है अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारे पास है 4, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इक्वल टू 1/4 अपॉन 3/4। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। इवेंट ए द कार्ड इज रेड, इवेंट बी कार्ड इज फेस कार्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें इवेंट ए और इवेंट बी पहले से ही दिए गए हैं, हमें पता नहीं करना पड़ेगा कि इवेंट ए कौन सा इवेंट बी कौन सा। इसने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। हमारे पास टोटल रेड कार्ड 26 हैं और जो फेस कार्ड है वो है 12। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट मीन जो इवेंट ए और बी के अंदर जो कॉमन पार्ट है उसके अपॉन में सैंपल स्पेस। तो कॉमन पार्ट के अंदर हमारे पास ऐसे 6 कार्ड होंगे जो फेस कार्ड हैं और रेड कलर के हैं। तो सैंपल स्पेस हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स, तो हमारे पास आएगा 6/52। इसके अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास जो इवेंट बी है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास टोटल है फेस कार्ड 12 अपॉन सैंपल स्पेस 12/52। इसको सोल्व करने पे हमारे पास आएगा 6/12 और इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। ये हमारा आंसर आ गया।